मैथ से पढ़ेंगे, ठीक ना? और वैसे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे कि ताकि एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। जितना क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को प्रैक्टिस से हम कराएंगे, घर पे जाकर उसी को रिवीजन करिएगा, ठीक ना? क्योंकि गाइड्स में देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि गलत दिया रहता है। गाइड्स खड़ा के देखिएगा उसमें। तो इसी तरह जो है कि टोटल बेसिक जितना बेसिक चीज़ है सब ऑब्जेक्टिव में जितना ऑब्जेक्टिव आएगा, यदि घर पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ज़रा दिमाग में याद रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन बनाइएगा तो उस पर बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि अंक चेंज करके एग्जाम में दे देगा, यही करता है, ठीक ना? अब ये मान लें कि हम लोग देखिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा बताइए पहला मैथ में जो है कि मॉडल क्वेश्चन रहेगा। कुछ लिखिए मत, बात पूरा समझ लीजिएगा, ठीक ना? चैप्टर 1 से रहेगा जो आपको है वास्तविक संख्या है। जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक, दूसरा बुक में देखिएगा ना, राइटर में ये संख्या पद्धति बोला जाता है। सबसे पहले इसमें बात याद रखना है कि कुछ पॉइंट्स का ऑब्जेक्टिव कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए कि कोई बता सकता है कि अंक किसे कहेंगे? हम कुछ क्वेश्चन को जो है कि रिपीट कर देते हैं थोड़ा से। अंक किसे कहेंगे, क्या बताएगा? बताइए। बोलिए। देखिए अंक क्या कहेंगे? जीरो से, ठीक, जीरो से, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, इतना ही क्या बोलेंगे? अंक। जीरो से 9 तक क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। उसके बाद जो है कि कोई आपसे पूछ देगा, बताइए कि सबसे जो है कि छोटा अंक क्या होता है? सबसे छोटा अंक क्या होता है? जीरो। लेकिन अब बताइए कि यदि हमको जो है कि सबसे तो छोटा पहले आता है, छोटा हो गया। सबसे बड़ा की बात करेगा कि सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9, ठीक। अब वही बात कहा जाएगी कि बताइए कि एक अंक की सबसे छोटी जो है कि संख्या, आपसे पूछा जाएगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो जीरो इस तरह जीरो बोलेंगे तो जीरो का वैल्यू नहीं होता है, जीरो वैल्यू नहीं होता है। इस तरह बोलेंगे तो यदि जीरो जो है कि किसी अंक के साथ आ जाएगा तब तो उसका वैल्यू होता है। यदि बताइए कि हम यहाँ पर मान लीजिए कि हम 20 लिख रहे हैं, ठीक है, 20 लिख रहे हैं तो 2 लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। बताइए ऐसे लिखेंगे तो इसको 20 थोड़ा बोलेंगे, इसको 20 बोलेंगे, इसको 20 बोलेंगे, क्योंकि जीरो जो है कि किसी भी जो है कि नंबर के बाद जीरो जब आता है तो उसका वैल्यू होता है, ठीक ना? और इससे समझ में आ गया अंक, ठीक ना? अंक जीरो से 9 तो क्या बोलेंगे? अंक, ठीक ना? तो अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10। गिन लीजिए, 1 से 9 तक ही हो गया, एक जीरो शामिल हो गया, तो अंकों की संख्या कुल कितनी होगी? 10। अंक के बाद जो है कि आपको जो है कि आ जाएगा यहाँ से संख्या आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग नंबर, ठीक, इसको क्या बोलेंगे? नंबर। अब अंकों के जो है समूह को, ठीक, अंकों के समूह को क्या बोलेंगे? संख्या। अजी बताइए, हम अब यहाँ पे लिख रहे हैं 11, 12, 13, 12 लिख देंगे, 13, 19, जो भी कुछ लिखेंगे, ठीक है। बताइए कि इसी डिजिट से मिला के बना रहे हैं ना हम लोग। कहने मतलब ये है सिंपल सी बात कि अंकों के समूह को क्या बोलेंगे? अंकों के समूह क्या बोलेंगे? संख्या। बात समझ में आ गया? अब बात समझिए कि कोई पूछ जाए आपसे सबसे छोटी जो है कि संख्या कौन होती है, तो पहले कौन स्टार्ट होता है? बताइए। अब थोड़ा सा बात और किएगा, अब बताइए कि 10 भी तो एक संख्या है, 10 भी ना है। 9 तक को जो तो हम लोग अंक बोलेंगे, 0 से 9 तक क्या बोलेंगे? अंक। तो बताइए कि इसके बाद जो भी 10 लिखेंगे तो एक से अधिक ना हो गया, एक से अधिक रहेगा तो संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गया? 10। पहले 10 से स्टार्ट हुआ ना, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गया? 10।
अब बताइए कि पूछा जाएगा आपसे कि सबसे जो है कि बड़ी संख्या है, बताइए सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कितना बार हो जाएगा बताइए? दिन भर बोर्ड पर दिन भर लिखते रहेंगे अंक, कभी खत्म नहीं होगा, होगा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ी जो है संख्या क्या होता है? अनंत, उसको लिख नहीं सकते हैं, ठीक ना, मतलब खत्म नहीं होगा कभी भी। संख्या भी समझ में आ गया? दो चीज समझ में आ गया ना, अंक संख्या। अब देखिए इसमें अब क्या होता है, संख्या के बाद आपको याद रखना है। आइए पहले चलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या पर। प्राकृत संख्या जिससे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ना। इसे इन चीज़ों को मत लिखिए, क्योंकि जिसके पास मोबाइल होता है वो घर पर भी जाके हम वीडियो डाल देंगे, तब कहीं भूलिएगा तो डाउट हुआ तो क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। कितना चीज़ें लिखिएगा, टाइम ज़्यादा चल जाएगा उस तरह, कम चीज़ें लिखिएगा और सवाल समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या, यानी गिनती की संख्याओं को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या, है ना। वैसी संख्या जो लगातार लिखा जाएगा। अच्छा बताइए कि हम लोग गिनती लिखते हैं, ऐसा थोड़ा है कि एक लिखते हैं तो फिर 5 लिख देते हैं, 7 लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं ना, मतलब लगातार लिखते हैं। मतलब कि गिनती की संख्या क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो कहाँ से स्टार्टिंग होता है? 1 से 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट, मतलब कि इत्यादि और हो सकता है बहुत सारा। अब बताइए ये बात समझ आया? प्राकृतिक संख्या, गिनती संख्या क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब उसके बाद एक यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या आएगा? एक। सबसे जो है कि बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, क्योंकि उसको जो है क्या कर सकते हैं, उसको जो है कि हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बात यही बात समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या बात चलेंगे पूर्ण संख्या को कहता है पूर्ण संख्या। देखिए होल नंबर, इसको बोलते हैं क्या चाहिए? होल नंबर। अब बताइए कि पूर्ण संख्या किससे कहेंगे? यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला देंगे, ठीक, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला देने से जो संख्या बनती है उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या, ठीक। प्राकृतिक संख्या कौन है? यही ना है। इसके आगे क्या करेंगे? जीरो, जीरो के लिए रख देंगे, क्या बन जाएगा? आपको पूर्ण संख्या इत्यादि और भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जीरो। सही आ जाएगा, आपको एग्जाम में पूछ देगा यहाँ से कि जीरो क्या है? जीरो एक पूर्ण संख्या है, ठीक। जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जो पढ़ा रहेगा तब पता करेगा कि ऑप्शन में पूर्ण संख्या है कि क्या है। जीरो एक अंक भी है, ऑप्शन में अंक थोड़ा देगा, अंक नहीं देता है, दे देगा कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या दे देगा, चाहे दे देगा कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऑप्शन में देगा, चाहे दे देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला देने से जो संख्या बनती है वो किससे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया? जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हाँ अनंत हो जाएगा, ठीक। अब बताइए, देखिए यहाँ से बहुत जबरदस्त बात याद है। देखिए अभी आपका चैप्टर में कभी नहीं चला है, अभी जैसे कि मान लीजिए हम लोग फिल्म देखते हैं, तो फिल्म देखते हैं तब सबका नाम दिखाता है, लिखता है ना कि ये जो है कि फलाना सीन इसमें वो सबका नाम लिखता है, कौन वो काम करता है, कौन डायरेक्टर है, तो कौन क्या है, कौन म्यूजिशियन है, सबका जो है कि नेम दिखाता है। इसलिए अभी चैप्टर स्टार्ट अभी नहीं, देखिए अभी चैप्टर आपका ये है, तभी उसके बारे में हम लोग पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है, तब धीरे धीरे जहाँ होगा तो हम बता देंगे, ठीक ना। पूरा देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर नंबर, इंटीजर। आ जाओ, टाइम पता नहीं था, लेट कर कहीं आ रहे हैं।
चलिए देखिए, पूर्णांक संख्या समझिए क्या होता है। पूर्णांक संख्या होता है कि वैसी संख्या जिसको प्लस के रूप में लिख सकते हैं, माइनस के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में होती है उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या, ठीक ना। अब देखिए पूर्णांक संख्या कहाँ से आता है, जिससे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या में कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, और जो है कि q नॉट इक्वल टू 0, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब पता रहेगा तभी ना पूर्णांक संख्या मतलब कौन चीज, पता रहेगा तब ना। अंठाना बोल दे खाली रटे रहेंगे और रटने से काम नहीं चलेगा कि p और q पूर्णांक संख्या है, तो पता रहना चाहिए पूर्णांक संख्या है। एग्जाम्पल तो अपने समझ सकते हैं, ठीक ना। तो पूर्णांक संख्या मतलब होता है कि वैसी संख्या जो प्लस के रूप में हो सकती है, माइनस के रूप में हो सकती है, ठीक, पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब देखिए तो इसमें जो है कि मान लेते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक ना, प्लस माइनस सब में हो सकती है। अब बात थोड़ा समझिए कि हमेशा याद रखना एक बात और, कि पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। 9 क्लास में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, संख्या रेखा किसी भी जगह की परिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। जो लोग पढ़ेंगे तो उसके याद होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से याद होगा, है ना। परिमेय अपरिमेय संख्याओं को फर्स्ट चैप्टर में आता है, उसमें नहीं पढ़ाया ना तुम लोगों को। उसमें कहता है कोई भी संख्या रेखा रहता है उसको दर्शाया जाता है, तो कोई पूछता है बताइए कि संख्या रेखा पर किस संख्या को दर्शाया जाता है, तो पूर्णांक संख्या को। अब इसको भी समझ लीजिए। देखिए इसमें समझ लीजिए फिर से, अंक क्या कहेंगे, 0 से 9 तक को अंक कहेंगे। उसके बाद संख्या, अंकों के समूह को जो है कि संख्या कहेंगे। उसका जो है कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद जो है कि पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे, ठीक, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस के रूप में, माइनस के रूप में होगी, उससे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। इतना याद रखिए, एक भी दिन क्लास मत मिस करिए, मिस करिए बस करिएगा तो पूरा एकदम काम खत्म हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कि कब तक एग्जाम है, 15 से स्टार्टिंग है टाइम टेबल, है अरे मान लीजिए कुल मिला के मान लीजिए 1 महीना टाइम है। यदि 1 महीना में मेहनत करिएगा आप लोग तो मैथ पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा पढ़ा जाएगा, मैथ का साइंस का पढ़ाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोग देखिए क्या होगा, जिसको चैनल का नाम नेम नहीं याद है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, उसे अपलोड कर देंगे, ठीक ना। आराम से घर जाके सारे क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और देखिए क्या है, के अकेडमी भभुआ डालिएगा, आ जाएगा तुरंत उस पर। अरे 8+ सब्सक्राइबर हैं, 8 से ऊपर हैं, ठीक ना। एक और परीक्षा से आप लोग अपने जो भी मित्र होगा ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि देखिए हमारा टारगेट है मार्च तक हमको जो है कि 10 साल तक चल जाना है, 10 साल तक मार्च तक पूरा करना है, ठीक ना। देखिए सारी चीज़ें एकदम क्लियर बताएंगे आप लोगों को, जिससे जिस चैप्टर का होगा ना सारे चैप्टर को क्लियर बताएंगे, कहीं ऑब्जेक्टिव भी नहीं फंसेगा आप लोग। इतना बात समझ में आ गया सबको, बताइए पहले। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा और कर देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। मेरे कहा देना इसको मत लिखिए, हम जहाँ बोलेंगे उसको लिखिएगा, मेन जो पॉइंट होगा, क्योंकि सारा चीज़ इसमें है। देखिए बता रहे थे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं अभी। देखिए हम अभी बताया है कि पूर्णांक संख्या को जो है कि संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा सकते हैं। अब काहे हम लोग जो है कि उसको बोलते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक काहे बोलते हैं, ठीक ना। इसका कंडीशन समझिए। देखिए मान लीजिए सपोज डैट, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। कोई पूछ लेता है बताइए, देखिए इधर जो है कि बाया होता है, ठीक है, इसको बाई ओर हो गया, इधर दाई ओर, ठीक। बताइए ये ऑलरेडी जो है कि 0 के जो है कि बाई ओर, ठीक, 0 के बाई ओर क्या होता है, माइनस। 0 के जो है कि दाई ओर क्या होता है, प्लस। अब पूछा जाएगा आपसे, बताइए कि 0 जो है कि
धनात्मक है कि ऋणात्मक? बताइए कि बीच बीच में है ना? बताइए कि अब बताइए हम यहाँ खड़ा है, ठीक, दो लोग बोल दे कि हमके दोनों बड़े लोग हैं, बोलेंगे हेयर से खींचो, हेयर से खींचो, तो दोनों पकड़िए कबार में खींच के दोनों से खींचेगा तो बेचारा जीरो का है, बीच में है, तो जीरो ही कर रहा है कि न तो हम हेयर जाएंगे न तो हेयर जाएंगे, बीच में रहेंगे, ठीक ना? इसलिए जीरो कहता है कि नॉर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक, यही बोला है, न तो तुम्हारा उठ जाएंगे न तो तुम्हारा उठ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, विजय में रहेंगे, ठीक ना? तो इसीलिए जो है कि सभी जो है कि देखिए क्या होता है कि दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे पूरा डिटेल बारे में, इसके बारे में बताएंगे कि सभी दूरियां होती है तो मूल बिंदु से मापी जाती है। जीरो क्या हो गया, एक मूल बिंदु, जैसे इसको कर दिया तू इजे खा रहा हो, ठीक ना, इसको कर दिया कि तुम यहीं पर खा रहा ना, हम लोग जो है कि दूरी को यहीं से नापेंगे। अब इस जीरो अब करंट मतलब ये है तू बाई ओर जाएगा तब ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक, माइनस में कर रहा है कि तुम जो है कि दाई ओर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, ठीक ना? अब देखो क्या कंडीशन है, इसी बताइए, एक बात बता रहे हैं अभी आप लोगों को, एक जिससे कि एक लड़का था एक लड़की, दोनों भाई बहन था, ठीक ना? तो उसकी बहन की शादी हो गया था, शादी हो गया तो उसके बहन का, तो अब बात रही, बताइए कि भाई बहन में समय जो है कि आपस में पहले जमाने बचपन में झगड़ा वाला थोड़ा बहुत होता है सब में, हम लोग में भी होता था, ऐसा बात नहीं है, समय होता है, ठीक ना, उतना होता है। तब बताइए कि जितना भी झगड़ा होता है उतना भी प्रेम भी रहता है, ऐसा बात नहीं है कि हमेशा झगड़े होता है, वो तो बात अलग रहता है, थोड़ा थोड़ा मनमुटाव होता है। तो अब क्या हुआ कि दोनों बताइए कि शादी हो गया, अब बताइए अब यहाँ से कंडीशन अब हो गया कि उसका जीजा भी थे, मतलब 3 लोग थे, ठीक ना, भाई बहनों, धर्म के लड़का का जीजा भी थे। तो अब ये बात कंडीशन रखा गया कि लड़का बोला कि दीदी हमको ज़्यादा मानती है, अब जीजा से बोला, तो नहीं तो उसके जीजा जी बोले नहीं हमको ज़्यादा मानती है, दोनों लोग झगड़ा हो गया आपस में। तो अब ऑप्शन रहा कि अब भाई इसका निर्णय कैसे किया जाएगा, तो दोनों लोग गया, वो बोला चलिए दीदी के पास निर्णय वही होगा, तो कहे ठीक है, तो बात समस्या में पड़ गई, ठीक है, कुछ देर सोच के बोली अच्छा ठीक है। तो सुबह टाइम था, तब बोली लड़का को बोल दी कि आप जाइए जो है कि पूरम में, ठीक ना, पूरम में जाइए और जो है कि 12 बजे के बाद वैसे लौट के आइएगा, 12 बजेगा ना तो उससे आपको लौट के आना है। इसको जो है कि अपने हस्बैंड को भेज दी, जो है कि पश्चिम में भेज दी, ठीक। अब बताइए कि दोनों लोग शाम हुआ तो घर लौट कर आए, अब बताना है आपको जो है कि किसको जो है कि अधिक मानी, बताइए किसको? नहीं, अच्छा बताइए, यदि बताइए कि जब पूरम में उसका भाई गया होगा तो पहला मतलब पूरम में जाए, इस तरह बेचारा धूप तो निकल रहा है कि नहीं, धूप लगेगा नहीं, चेहरे पर धूप लगेगा, और जब बेचारा उधर से लौट के आएगा तो सूरज इधर पश्चिम में सूरज हो जाएगा ना, गया तब वो उसको धूप लगा, उधर से आया तब वो धूप लगा, ठीक ना? तब बताइए कि बेचारा वो आया था एकदम करिया हो गया था, घाम से एकदम बेचारा झुलस के थोड़ा, ठीक ना, थक गया था। और ये बताइए कि पश्चिम में गए थे तो पीठ पर घाम लग रहा था, वो सही थे, मान लीजिए घाम उतना नहीं लग रहा था उनको, इधर सूर्य नहीं ना सामने रहेंगे, कहने लगा कि सामने से आपको प्रकाश आएगा तो और ही आपको गर्म होगा, और उधर से जब आए उधर से, ठीक, तभी भी सूर्य उल्टा थे, तो मतलब कि इनको घाम जो है कि धूप कम लगा। तो अच्छा बताइए, कहने मतलब कि कष्ट ज्यादा किसको हुआ, पूर्व वाले को हुआ, तो वहीं से निर्णय निकल गया कि अपने जो है कि भाई को कम। तो अब बताइए जिंदगी भर तो जो है कि साथ उन्हीं के साथ रहना है, तो निर्णय लिया गया तो सोच समझ के लिया गया है, तो ऐसा जो है कि निर्णय लिया गया ना तो उनको तकलीफ होगा ना इनको पता चले, ठीक ना? तो देखिए अब याद करना है कि जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव। अब जो है कि जीरो के बाईं ओर दूरिया क्या होती है, ऋणात्मक, दाईं ओर क्या होती है, धनात्मक। तो बताइए कि इसे यहाँ पे आएगा तो -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आएगा प्लस, इधर चलेगा 1 2 3 4, ऐसे चलेगा, इधर बढ़ते रहेगा, ठीक ना? जो भी संख्या को दिखाना होता है इसी दिखाए, माइनस वाले को माइनस तरफ, प्लस वाले को प्लस की तरफ दिखाया जाता है, ठीक ना? तो हमेशा पूर्णांक संख्या को दिखाया जाता है, याद रखना इस बात को।
अब देखिए पूर्णांक संख्या बता दिए, अब देखिए यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को। थोड़ा सा चलते हैं सम संख्या को, ये तो सबको पता होगा। देखिए सम संख्या क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। क्या बताया जाएगा सम संख्या? हाँ देखिए वैसी संख्या जो दो से जो है कि भाग देने पर पूर्ण रूप से क्या होती है, विभाजित हो जाती है, ठीक, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। अब जो है कि इससे सम संख्या देखिए 2 आ जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक। इसमें भी जो है कि अनंत तक हम लोग लिख सकते हैं। और अब थोड़ा सा और बात समझिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से आप आ जाएगा, देखिए कि पूछ देगा कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है ना, सबसे बड़ी सम संख्या हम क्या बताएं कि वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाएगा। 2 से कट जाएगा ना कि बाकी बाकी रह जाएगा, 2 से कट जाएगा। और एक बात और याद रखिए, सुनिए कि जितना सम संख्या होगा तो 2 का मल्टीपल होगा, 2 का गुणज होगा, 2 का पहाड़ा होगा। सम संख्या रहेगा तो क्या रहेगा, 2 का पहाड़ा रहेगा, ठीक ना। देखिए 2 का 2 दूनी 4 3 6 4 है कि नहीं, 2 का मल्टीपल होता है। अब बात यहां सीखना है विषम संख्या, विषम संख्या इस बोलते हैं ऑड नंबर। अब बताइए वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर, ठीक है, वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर वो क्या होना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, नहीं कटेगा, ठीक। वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। थोड़ा और बात समझिए, सम संख्या और विषम संख्या हमेशा जो है कि 2 का अंतर चलता है ना। यदि जो है कि लगातार दे देगा, पूछ देगा आपसे 2 लगातार सम संख्याओं चाहे विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, तो 2, ठीक ना। सबसे छोटी जो है कि विषम संख्या कौन है, 1, एक ही ना है पहले। सबसे बड़ी उसको पता नहीं कर सकते हैं। हाँ अब थोड़ा सा बात समझिए, अब देखिए थोड़ा लेवल बढ़ेगा, तो हल्का हल्का बढ़ते जा रहा है। ये तो पहले ही हम लोग पढ़ते थे, बचपन में पढ़ाया जाता है, 1 2 3 में जाया जाता है, यही सब बताया जाता है। अब थोड़ा सा बात चलते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको बोलेंगे प्राइम, प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इसको, प्राइम नंबर। अब बताइए किसे कहेंगे अभाज्य संख्या, देखिए कहता है कि वैसी संख्या, ठीक ना, वैसी संख्या जो 1 से और खुद से स्वयं से, वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अब बताइए कि इसमें यदि क्या आ जाएगा, 2, कम से कम 2 को गुणनखंड उसका होना चाहिए, ठीक ना। 3, 5, 7, 9, 9 होगा, 9 ने 11, 13 और 17, 19, 86, हाँ 21 नहीं होगा, हाँ 21 भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से पूछे क्वेश्चन, सबसे छोटी बात देखिए याद रखिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पूछेगा कि सबसे छोटी सम, सम होना चाहिए और ये अभाज्य संख्या होना चाहिए, सम होना चाहिए और ये अभाज्य संख्या होना चाहिए। बताइए 2 सम संख्या भी है और जो है कि अभाज्य संख्या भी है, इसका फैक्टर जो है कि गुणनखंड निकालेंगे तो 2 होगा, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा।
अब बोलिएगा कि एक कहना है ये है, एक एक ही बार में 21 से कट रहा है ना, इसी वजह से। बात समझ में आ गया? आवाज संख्या। अब चलते हैं तो भाज्य संख्या पर। इसको बोलते हैं इंग्लिश कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो बताइए। हाँ, वैसी संख्या, ठीक, वैसी संख्या जो एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसके अलावा अन्य नंबर से भी कटेगा, ठीक है ना। वैसी संख्या जो एक से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा और अन्य नंबर से भी विभाजित हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा तो बोलिए। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इत्यादि हो जाएगा। हाँ, 10 नहीं, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 2 से अधिक फैक्टर हो जाए सब। देखिए मिलाइए, हो गया सब क्लियर? बोलिए किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? अब आगे बढ़े। अब थोड़ा एक और बात समझिए यहां से, सभाज्य संख्या। तो बता, किसी को पता है? सभाज्य संख्या इसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। तो बताइए। हाँ, अब देखिए थोड़ा समझिए, इसमें क्या आता है कि सभाज्य संख्या में क्या आता है कि वैसी जो है कि दो संख्या रहना चाहिए, वैसी दो संख्या लेना है, जोड़ा बिठाना है, ठीक ना, कि जिसका जो है कि एस मस एक आना चाहिए। वैसी संख्या होना चाहिए दो गो, जिसका मसा जो है कि मसा निकालेंगे तो क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। जिसका मसा जो है क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो वही जो है क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कंपोज को प्राइम नंबर बोलेंगे उसको, ठीक ना। सभाज्य संख्या, जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3, 4, 3, 4, 3, 4 का मसा निकालेंगे कितना होगा? अजी हालत है। 3, 4 का मसा 1 आएगा, निकाल देख लीजिए। और देखिए 5, 6 का मसा बताइए, 7, 9 का मसा एक क्या आएगा, निकाल देख लीजिए, है ना। 10, 11 का मसा एक आएगा, है ना। तो समझ आ गया? वैसे दो संख्या होना चाहिए जिसका मसा निकालने पर क्या होना चाहिए? एक आएगा। तो क्या होगा? सभाज्य संख्या। इतना समझ में आ गया? अब इतना समझ में आ गया। देखिए अब पहुंचते हैं कि मेरी किस पे पहुंचेंगे? अभी जाएगी परमेय संख्या पर, और परमेय संख्या पर तब वास्तविक संख्या आएगा, ठीक ना। इतना चीज समझ में आ गया सबको ना? अब देखिए ध्यान से चलिएगा, हम लोग पढ़ते हैं परिमेय। परमेय संख्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बताएगा? रेशनल नंबर। देखिए आपको बताया गया होगा कि वैसी संख्या जिसको P/Q में लिखेंगे ना, लेकिन नहीं,
आप कुछ भी बोल सकते हैं, वैसी संख्या जिसको a बटा b के रूप में लिखेंगे, चाहे x बटा y के रूप में लिखेंगे, ठीक ना, p बटा q के रूप में लिखेंगे, आप जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, बशर्ते जिसको आप अपने से लिखिएगा वो संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक ना, वो संख्या क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और हमेशा जो है कि इससे मान लीजिए कि यहाँ पे हम आप लोग क्या याद किए, p बटा में q, ठीक है, तो ऊपर जो है कि अंश बोलेंगे, नीचे वाले का हर, ठीक। और इसमें परमेय संख्या में एक बात और याद रखना है कि नीचे वाला कभी भी नहीं होना चाहिए जीरो, ठीक ना, नीचे वाला कभी भी नहीं होना चाहिए जीरो। यदि नीचे कभी भी जीरो मिल जाएगा समझिएगा परमेय संख्या है, ठीक, नीचे कभी भी जीरो मिल जाएगा क्या होगा, अपरमेय संख्या। अब देखिए बात यहाँ पे सिंपल से बात कि वैसी संख्या है, ध्यान से वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q पूर्णांक संख्या हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। अब बताइए, थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, देखते हैं यहाँ पे हम बताए हैं ना कि अपने से एग्जांपल बना सकते हैं आप लोग। हम बताए हैं कि यहाँ पे पी और की पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। एग्जांपल अपने से बोलिए वो, हाँ, -2/4 लिख सकते हैं, चाहे -5/7, ठीक, चाहे लिख सकते हैं, देखिए 22/7 ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है पूर्णांक संख्या है। अब बताइए उसका जो है कि 0/7, हाँ लिख सकते हैं। अरे नीचे में 0 नहीं लिख सकते हैं, ऊपर तो 0 हो सकता है ना। हम यहाँ पे लिखे हैं कि क्यू का मान मतलब कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, ठीक। अब बात समझना, बहुत सारे एग्जाम्पल अपने से लिख सकते हैं। और एक बात याद रखना कि यदि कोई भी अवन कर रहा है, अवन का है ना, क्या कर रहा था, देखिए तो बुलवा दिए, किन का तो सोच रहे थे, देखिए हाँ, परमेय संख्या हमेशा होगा यदि रूट में संख्या दिया रहेगा, ठीक, रूट में संख्या दिया रहेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा, ठीक, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा, समझिए क्या होगा, परमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरमेय संख्या। यदि क्वेश्चन देता है, यही में भुलवा के देगा आप लोगों से क्वेश्चन कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा, लगेगा आपको अपरमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन जब देगा तो उसको कटा भी सकते हैं, रूट वाले को कटा के भी हल किया जाता है, ठीक ना, आया क्वेश्चन से ख्याल पर आएगा तो। अब थोड़ा सा बात समझिए, हम तो नोट बोलेंगे, आप लोग लिखना पड़ेगा, यहाँ से हेडिंग लगा के लिखिए आप लोग, यहाँ से स्टार्ट करिए आप लोग।